जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 7, 8, 9। आज हम आपको एक पॉइंट बताएंगे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिए होइएगा KLMN पर। जिस क्लास को जहाँ तक दिए थे वहाँ तक बना लिए होइएगा, क्योंकि 1-2 दिन में अब आपको हम कहेंगे कॉपी दिखाने के लिए, ठीक है। यानी फ्राइडे सैटरडे तक आपको हम कॉपी दिखाने के लिए कहेंगे, क्योंकि तब तक 6-7 तक हो गया रहेगा, ठीक है। आज मेरा काम है आयन। आज हम लोग आयन पढ़ लेते हैं और उसके बाद होगा तो प्रैक्टिस करवाना है हमको। आप जितना पढ़े हैं सब आपको आता होगा, आप पढ़ लिए होंगे, उसका हमको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। पहले आइए अपनी जगह पर। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 डेली का डेली करते जाओ, नहीं तो ये बढ़ते चला जाएगा। बाद में जाकर के दिक्कत होगी। तो सब जानता है, ये बात सब जानता है, लेकिन समय नहीं रहता है ना। आज हमको क्या पढ़ना है? आयन। आज हमको पढ़ना है आयन, माने चार्ज। आयन का मतलब क्या? चार्ज। चार्ज कितने तरीका का? 2 तरीका का। चार्ज 2 तरीका का। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। आपको ये बता दिए हैं ना। पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? देने वाला। कौन होगा? देने वाला। देने वाला एक ही। निगेटिव चार्ज लेने वाला। अब क्या देने वाला और क्या लेने वाला? क्या देने वाला, क्या लेने वाला? इलेक्ट्रॉन। क्या देने वाला? इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्या लेने वाला? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या? एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कैटायन। और इसके लिए एक वर्ड का यूज किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग एनायन। कैटायन और एनायन, ठीक है। कैटायन और एनायन। अब समझ गए बात? कैटायन देने वाला, एनायन लेने वाला। कौन कितना दे सकता है, कौन कितना ले सकता है, वो तो आपको पता है। ऑक्टेट और डुप्लेट से ऑक्टेट पूरा हो गया, जो बचा हुआ है वो दे सकता है, या ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से ले सकता है। ये ना कैटायन और क्या होगा? एनायन होगा। समझ गए? कैटायन एनायन, ठीक। यानी क्या? पॉजिटिव और निगेटिव। अब आता है, अब कोई एग्जाम्पल लीजिएगा तब ना पता चलेगा कौन कैटायन है और कौन एनायन है, ठीक। वैसे तो मेरे हिसाब से एक ही कैटायन है दुनिया में। कौन? ऊपर वाले। और बाकी सारे क्या हैं? एनायन लेने वाले। लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं एलिमेंट के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एलिमेंट के बारे में तो कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई एक एलिमेंट ले लो भाई। जैसे मेरे विचार से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, सबसे अच्छा सोडियम भाई साहब। किसको ले लिए? सोडियम को ले लिए। इनका सिंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर इनका होता है 11। ये होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K सेल, L सेल,
M सेल, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1। ठीक है, यहां तक में ये जो आपका 8 है इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका। क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। ये एगो बच गया, यानी एक किसी को देने के लिए यह हर हमेशा तैयार है, यानी एक किसी को यह दे सकता है, किसी को दे सकता है, नहीं किसी को एक दे सकता है। देने वाला पॉजिटिव, यानी ये जो साहब हैं यह पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव? एक पॉजिटिव। आप +1 लिखो, +1 लिखना ठीक लगता है? नहीं, सीधा प्लस लिखो। 2 रहता तो तब तो +2 लिखो, या 2 बार प्लस का साइन दे दो। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, भाई साहब बगले के हैं, इनके बगले के ना भाई साहब, ये मैग्नीशियम, ये क्या है? Mg। एटॉमिक नंबर कितना? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 282। इसका ऑक्टेट यहाँ पूरा हो रहा है, यानी 2 किसी को दे सकता है, यानी Mg2+ या Mg++ हो गया। 3 वाला भी है, जस्ट बगले के भाई साहब हैं, एल्युमिनियम जी। ठीक है, तो एल्युमिनियम जी का क्या होगा? एल्युमिनियम जी का होगा Al283। ऑक्टेट यहाँ पूरा हो ही रहा है, L सेल ही पूरा कंप्लीट हो गया, M सेल में 3 है, यानी जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को देगा, इसलिए Al साहब बड़े दानी हैं, 3+ कहिए या Al पर प्लस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन इतना कलम क्यों खराब कीजिएगा? क्या इतना कॉपी क्यों खराब कीजिएगा? इतना समय क्यों खराब कीजिएगा? सीधा +3 लिखिए, 3+ या +3 जो लिखना है। अब हो गया, समझ गए? ये हुआ, ये सब सारे तो पॉजिटिव में हम लोग देने वाले हैं, और लेने वाला का तो बातें नहीं कर रहे, जबकि सब देने ही वाला है। क्या अधिकांश जो देखता है दुनिया में सब तो लेने ही वाला नहीं रहता है, वो देने वाला तो बहुत कम। अब जैसे देखो, ये तो केटायन में, ये सब किसमें आ गए हम लोग? केटायन, प्लस, पॉजिटिव, देने वाला। अब आ जाते हैं हम लोग एनायन। जैसे एनायन में भाई साहब है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन Cl17, कॉन्फ़िगरेशन 287। अब देखो, इसके पास 7 है आउटर मोस्ट सेल में, है ना, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंस सेल इसका M है, K सेल, L सेल, M सेल, है ना, वैलेंस सेल M। अच्छा, अब हम कह रहे हैं तुमको, फिर भी बेचारा गरीब है। क्यों? क्योंकि इसको एक चाहिए, इसको और एक पुराना है, उस सबको कम था तो बेचारा लुटा रहा था, इनके पास ज्यादा है तो इनको और चाहिए। समझ गया ना? जिसके पास रहता है ज्यादा उसको और के चक्कर में रहता है, यही और के चक्कर में 7 है, ये है तो एक और इनको चाहिए। क्या चाहिए इनको? तो पुराना है भाई साहब को, कितना पुराना है? इनको पुराना है 8, इनके पास है 7, यानी एक इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक, इनको एक चाहिए क्लोरीन को, इसीलिए लिखेंगे -1 या सीधा लिख दो Cl-। अब समझ गया बात क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं? क्या है दिक्कत? अच्छा, अब जैसे देखो सल्फर जी हैं, सल्फर जी, चलिए सल्फर जी आ गए, S होगा, 16 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 6 होगा, सेल है K-L-M। कितना चाहिए इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 8, इनके पास कितना है? 6। क्या करेंगे? 2 किसी से कर्जे न लेंगे, हो किसी से मांगेंगे ही ना। ठीक, 2 किसी से मांगेंगे, इसलिए सल्फर क्या आ जाएगा? -2। लेने वाले हैं, लेने वाला हर समय निगेटिव, देने वाला हर समय
पॉजिटिव, दुकानदार पॉजिटिव, हम आप निगेटिव, हो गया कैटायन और एनायन। अब इससे कहिएगा ये कहां से ले आए भाई, तो तुम करबे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी से ना आया है। इससे क्या जोड़ना था हमको, सो देखो अब एटम और आयन पढ़ते रहे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें घुस गया आयन, नहीं घुस गया, तो उसमें जब घुस गया आयन तो एटम और आयन में क्या, सो जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें, एक ही का एटम और एक ही का आयन, हाँ सोडियम एटम सोडियम आयन, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं सोडियम एटम। अब कितना बदल गया दुनिया इसका, सोडियम एटम और यहां ले लेते हैं हम लोग सोडियम आयन। कितना दुनिया बदल गया इतना ही से, तुम जो आयन सीखा है उससे क्या क्या तुमको बेनिफिट हो गया। अब देखो सोडियम एटम और आयन है, तो हम सबसे पहले तुमको कहते हैं कि इसका सिंबल कितना हो। सोडियम एटम का सिंबल क्या हुआ, सीधा Na है, जबकि सोडियम आयन का क्या हो जाएगा Na+, क्योंकि एक किसी को दे रहा है, सही बात है। तो सोडियम एटम का सिंबल Na और सोडियम आयन का सिंबल Na+। अब आया दूसरा नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम भाई साहब है, क्या हो गया 2 8 1। अभी सोडियम आयन हो गए, दान कर दिए तब ना आयन हुए, तो दान जो कर दिए, कितना दान किए, एक जब दान किए तो कितना इनके पास बचा 2 8 नहीं। अब तो सोडियम एटम में सेल कौन कौन हो गया, K सेल, L सेल, M सेल। इसमें कौन कौन सेल हो गया, इसमें 2 ही सेल बच गया, K सेल L सेल। अच्छा ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी के आधार पर करो, स्टेबिलिटी के आधार पर यदि हम करते हैं ये स्टेबल है, नॉट स्टेबल, ये क्या हो गया स्टेबल। अब तो बेचारा सुरक्षित हो गया, स्थिर हो गया, अब तो गड़बड़ सरबड़ नहीं कर, अब तो लेने देने वाला समस्या इसको नहीं ना है, नहीं है। चलो अब देखना है कि क्या करेगा, यही अंतर हो गया सोडियम एटम में और सोडियम आयन, समझ गया। और लगा सकता है दिमाग अपना तुम। इसी का एक दूसरा ले लो, क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन। हम ले लेते हैं क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन। अच्छा इसमें एक और इन्हों ने कर देगा, यह तो न्यूट्रल है, चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल है, ये क्या हो गया कैटायन हो गया, वो छूट गया, उसको जोड़ लेना। यह क्या था न्यूट्रल है, अभी तक कोई चार्ज नहीं था, ये क्या हो गया कैटायन, क्योंकि एक दिया। क्लोरीन साहब में आ जाए, क्लोरीन एटम क्लोरीन आयन, क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा भाई साहब Cl। ये तो बेचारे लेने वाले हैं, Cl-1, या सीधा माइनस लिख दो, क्या माइनस लिखने से ही पता चल गया -1। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसका 2 8 8 नहीं हो गया। इसका सेल KLM, सेल में कोई चेंजिंग नहीं, KLM। स्टेबिलिटी नॉट स्टेबल, ये क्या हो गया स्टेबल। अब चार्ज के हिसाब से ले लो, ये अभी न्यूट्रल है, ये क्या हो गया एनायन, ये क्या हो गया एनायन, समझ गया। यही एक पॉइंट हमको बताना था। अब हम कह रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बच्चा सबको, ठीक, क्योंकि अब हम 7 वाला को छोड़ेंगे, समझ गया। जैसे एक एक क्वेश्चन लो छोटा छोटा।
एक क्वेश्चन दिया, ये देखो ये क्वेश्चन है एनटीएससी सेट का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एटॉमिक नंबर 19 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 19। इसका क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आता है आपको? क्या कीजिएगा, सेल ले लीजिए, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, जो भी जितना जाए। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। एल में कितना रह सकता है? 8। कितना हो गया? 10। बच गया मेरे पास 9, लेकिन मेरे पास रूल है कि 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हो, इसलिए इसमें 8, और इसमें क्या बच गया? 1। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो गया 2, 8, 8, 1। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl-। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl-। Cl-, -1 बार बार लिखा जाता है। Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Cl माने क्या? क्लोरीन। माने क्या? 17। एक दिया माने क्या? 16। नहीं, यानी KLm 2, 8, 6 नहीं हो गया, ये हो गया Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, इफ देयर आर 12 न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में, तो कोई हम एटम ले लिए, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर 12 न्यूट्रॉन है ना? वहीं पर लाइट आ गया, अभी लाइट तो नहीं है, तो अभी यहाँ है। चलो यहाँ आ गया, ये मेरा एटम हो गया, ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है, इसमें कितना? 12 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 12 न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 7 है। क्वेश्चन में दिया है कि एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी यहाँ 11 प्रोटॉन भी है, इसमें क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन अपना अपना सेल में सजा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें कितना प्रोटॉन है? वही ना, 11 प्रोटॉन है। बस यही क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन दिया which of the following element has an electronic configuration 286। जैसे यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 6। कहता है इसमें माने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो कौन एलिमेंट का है? किस एलिमेंट का है? ठीक है, 8, 2, 10, अच्छा कितना? 16, यानी 16 किसका होता है? सल्फर का। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, अब आ जा, अगला है हाँ Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बताएं अभी। Na+ माने क्या? एक दे दिया, Na सोडियम 11 था, एक दे दिया, 10 बचा, तो क्या हो गया? 2, 8। चलो आगे आओ। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन। क्वेश्चन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन। Cl- आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। ठीक, तो Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक, तो Cl माने क्या? 17 एटॉमिक नंबर, माइनस माने क्या? एक लिया माने क्या हो गया? 18। नहीं, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 8। समझ गए बात अब? जैसे क्वेश्चन है क्या भाई? What is the maximum number of electrons? What is the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit? कितना? 8। ये ना कितना आ जाएगा? 8। अब और क्वेश्चन है अब इसमें पूछ रहा है हमको कि which of the following is cation। इसमें से कौन केटायन है? कौन केटायन है? ऑप्शन दिया Na+, एक, दूसरा Cl-, दूसरा, तीसरा H2 हाइड्रोजन, और चौथा नन ऑफ दीज। ये NTSC
2018-19 में पूछे हुए हैं, ठीक है, 2 साल पहले पूछा है। बोलो केटायन कौन हुआ? प्लस वाला, यानी Na प्लस। समझ गया बात? एक क्वेश्चन है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनो, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 27 मास नंबर। मास नंबर कितना? एटॉमिक मास 27, 14 न्यूट्रॉन। ध्यान दिया बात पर? 14 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास कितना? 27। एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को माइनस कर लेगा, वही ना मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन बचेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कितना हो गया? 27 माइनस 14 बराबर कितना? 13। यहां पर आ गए हम लोग 13 पर। अब करता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? 13 निकाले हैं ना? कितना निकाले हैं? 13। अब आ जाए, ये तो है which of the following radioactive isotopes is used in the treatment of cancer, ठीक है। कैंसर में किसका यूज होता है? इसमें हमको देना था, एक एप्लीकेशन डालना है, तो इसके बाद वाला में डाल देंगे। एप्लीकेशन ऑफ क्या बताए थे? आइसोटोप्स, ठीक है। एक पेज में हमको डालना है, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, तो अगला में हम डाल देंगे एप्लीकेशन ऑफ। जैसे आयोडीन 131 का क्या यूज है, यूरेनियम 235 का क्या यूज है, कोबाल्ट 60 का क्या यूज है, सोडियम 24 का क्या यूज है, इस सब का क्या क्या यूज है उसमें हम डाले हुए, उसके आधार पर आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। वन प्रैक्टिस है, यानी एक हमको और लेके चलना होगा। किसके लिए? नहीं, अब 7 वाला को छोड़ सकते हैं क्या? अब हम 7 वाला को छोड़ सकते हैं, आज के बाद छोड़ देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 13Al27। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो कैसे निकलेगा? एटॉमिक नंबर से। 13Al27, इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इसी से ना वैलेंस निकलेगा। 13 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2a3। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही मेरा क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। अच्छा, बहुत क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे देखा होगा कि क्लोरीन Cl- और सल्फर एटम दोनों का बराबर है, यानी Cl- और क्या बराबर किसका हो गया? सल्फर का। चलो, जय मां बगलामुखी।